तो शुरू करते हैं टेक्निकल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का जो सवाल है वो पदार्थ से लेकर है। तो पहला सवाल है, अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होती है। पूछा गया कि अतिचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वह कितनी होती है, अनंत, शून्य, बहुत अधिक या फिर स्थिर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अतिचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वह क्या होती है, वह शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अतिचालक पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कितना होता है। अतिचालक पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वह कितना होता है, अधिक होता है, स्थिर या शून्य या अनंत। तो याद रखना अतिचालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की परमेबिलिटी कितनी होती है। अतिचालक पदार्थ की परमीएबिलिटी कितनी होती है, एक, अनंत, शून्य या फिर 10। तो याद रखना अतिचालक पदार्थ की जो परमीएबिलिटी होती है वह शून्य होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो वह शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या फिर अनंत। तो याद रखना क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध धातु की चालकता और प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। शुद्ध धातु की चालकता और प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, कम, मध्यम, उच्च या फिर शून्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च होता है। याद रखना शुद्ध धातु की चालकता और प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मान होता है वह उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में कैसा होता है। शुद्ध एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में कैसा होता है, कठोर, अधिक मुलायम, अधिक भारी या फिर अधिक कठोर। तो शुद्ध एल्यूमिनियम तांबे की तुलना में अधिक मुलायम होता है। क्या होता है, अधिक मुलायम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा की प्रतिरोधकता तांबे की तुलना में कैसी होती है। कांसे की जो प्रतिरोधकता होती है वह तांबे की तुलना में कैसी होती है, कम, बराबर, अधिक या फिर शून्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधिक होती है। याद रखना कांसा की प्रतिरोधकता तांबे की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु वायु में ऑक्सीकरण नहीं होती है। कौन सी धातु वायु में ऑक्सीकरण नहीं होती है, तांबा, लोहा, प्लेटिनम या फिर एल्यूमिनियम। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्लेटिनम। याद रखना जो प्लेटिनम होता है वो वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान धातुओं के संयोग को क्या कहते हैं। दो असमान धातुओं के संयोग को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, ताप युग्म, डायोड या फिर कैपेसिटर। तो याद रखना दो दो असमान धातुओं के संयोग को ताप युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप युग्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल में किसका मिश्रण होता है। तो याद रखना पीतल में 60% कापर और 40% जिंक होता है। ठीक है ना। 60% कापर और 40% जिंक का जो मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है, वह कांसा या ब्राजा या फिर पीतल कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। पीतल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ट्रांसफार्मर कोर में, स्विच, लैंप होल्डर, प्लग और सॉकेट में, तार बनाने में या फिर मोटर कॉइल में। तो याद रखना पीतल का उपयोग स्विच, लैंप होल्डर, प्लग और सॉकेट बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो टीन और लेड की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का मिश्र धातु किससे बनता है। सिक्का मिश्र धातु किससे बनता है। तो याद रखना कॉपर कितना 75% और निकिल 25% से मिलकर सिक्का बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेन या यूरेका किसका मिश्रण होता है। यूरेका किसका मिश्रण होता है, तो यूरेका में कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है 60% और निकल कितना होता है 40% मिलकर क्या बनता है, कांस्टेन या यूरेका का बनता है। ठीक है ना। कांस्टेन और यूरेका एक ही है। ठीक है ना। जिसका मिश्रण कितना होता है, कॉपर 60% और निकल 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीन का, नाइक्रोम, तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का। तो याद रखना दोस्तों तापन अवयव या फिर हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है, जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलाया जाता है, तब नाइक्रोम बनता है और हीटिंग एलिमेंट में यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक प्रतिरोध बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, तांबा, मैग्नीन, एल्यूमिनियम या फिर निकिल। तो मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन धातु का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छी किस्म का लोहा कौन सा है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, पिटवा लोहा या फिर स्टील? तो सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा होता है उसे पिटवा लोहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की, तांबा निकिल जिंक की, तांबा टीन की या फिर तांबा एल्यूमिनियम की? तो जर्मन सिल्वर में तांबा निकिल और जिंक का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसमें कॉपर कितना होता है 90% और एल्यूमिनियम 10% का मिश्रण होता है, जहां पर रोल्ड गोल्ड का मिश्रण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने परसेंट होती है? 10%, 20%, 5% या फिर शून्य? तो याद रखना दोस्तों जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट कितना होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत हानि का सूत्र क्या है? तो याद रखना परावैद्युत हानि का जो सूत्र है वो P बराबर 2πfc v² इंटू 10 क्या होगा? 10 थीटा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैद्युत सामर्थ्य किस इकाई में मापी जाती है? परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है किस इकाई में मापी जाती है? ओम में, वोल्ट में, एम्पियर में या फिर किलोवोल्ट प्रति mm या फिर किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर? तो याद रखना परावैद्युत सामर्थ्य इकाई क्या है? किलोवोल्ट प्रति mm या किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने से विद्युत रोधन प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, फिर अनंत हो जाता है? तो हम ताप बढ़ाने से विद्युत रोधन जो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध का मान दोस्तों घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क प्लग में विद्युत रोधन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कांच का, पोर्सिलिन का, रबर का या फिर प्लास्टिक का? तो आपने देखा होगा कि स्पार्क जो प्लग होता है उसमें अधिकतर इंसुलेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो पोर्सिलिन का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य मोटाई बढ़ने पर क्या होता है? किसी माध्यम है और उसकी परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि मोटाई बढ़ाने पर, ठीक है ना, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने पर क्या होता है? ठीक है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, अनंत हो जाती है? तो किसी माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य मोटाई बढ़ने पर जो उसकी जो सामर्थ्य होती है वह क्या होती है? वह घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण लाइन में इंसुलेटर किसके बने होते हैं? जो संचरण लाइन होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना, तो ये एक संचरण प्रकार की लाइन होती है, ठीक है ना। तो इसमें इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? रबर का, प्लास्टिक का, पोर्सिलिन का, लकड़ी का? तो रबर का तो हम कर नहीं सकते हाई टेंशन लाइनों में, ठीक है ना, बड़ी कोई सी भी लाइन हुई, ठीक है ना। प्लास्टिक का भी नहीं करते, लकड़ी का भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पोर्सिलिन का जरूर करते हैं, ठीक है ना। पोर्सिलिन की क्या इस प्रकार से चीनी मिट्टी की बनाई जाती है, ठीक है ना, या चीनी मिट्टी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है डिस्क प्रकार से इसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लाइनें खींची जाती है, ठीक है ना। तो संचरण लाइन में इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? पोर्सिलिन का कहते हैं, जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी ताप पर क्या समाप्त हो जाता है? प्रतिरोध, चालकता, स्वाभाविक ध्रुवीकरण या फिर ताप? तो क्यूरी ताप पर स्वाभाविक ध्रुवीकरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी के कारण विद्युत रोधी पदार्थ की परावैद्युत हानि कैसी हो जाती है? घट जाती है, समान रहती है, बढ़ जाती है, शून्य हो जाती है? तो नमी के कारण विद्युत रोधी पदार्थ की जो परावैद्युत हानियाँ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके कारण? नमी के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? 0.1 से 0.3%, 0.5 से 0.7%, 0.75 से 1.0% या फिर 1.5 से 2.0%? तो याद रखना हाई स्पीड स्टील में कार्बन का जो परसेंट होता है वह 0.75 से 1% होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तो कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म तार उपकरण यानी कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में सेंसर किससे बने होते हैं? तांबे, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, इरिडियम या फिर निकिल? तो याद रखना गर्म तार उपकरण में जो सेंसर बने होते हैं, ठीक है ना, वो प्लेटिनम और इरिडियम से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 0.1 ओम, 1 ओम, 10 ओम या फिर 100 ओम? तो याद रखना कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है। कितना होता है? 1 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेका तार सामान्यतः कहाँ प्रयोग किया जाता है? यूरेका तार सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है?
मोटर कॉइल में, स्टार्टर में, ट्रांसफार्मर कोर में, फिर बैटरी प्लेट में। तो याद रखना यूरेका जो तार होता है वह सामान्यतः स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है। क्या करता है? स्टार्टर में प्रयोग किया। स्टार्टर क्या करता है? तो प्रारंभिक धारा को कम करने का कार्य करता है। कौन करता है? स्टार्टर कहता है। ठीक है, मोटरों में, थ्री फेज मोटरों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ड्यूल स्टार्टर, इस प्रकार के स्टार्टर आते हैं। थ्री पे स्टार्टर, सिंगल पे स्टार्टर, इस प्रकार के स्टार्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा गया सवाल कि यूरेका तार का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्टर में हम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन किस तार की बनी होती है? जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन होती है वो किस तार की बनी होती है? कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील या फिर निकिल। तो जो तार होती है वो स्टील की बनी होती है। जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन है ना, कौन सी लाइन? ओवरहेड टेलीफोन लाइन की जो तार होती है वह स्टील की बनाई जाती है। किसकी? स्टील की बनाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी सामान्यतः किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? पहले तो ये बताओ कि पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है ना। तो पीसीबी जो होता है वह किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? कास्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, फोर्जिंग या फिर वेल्डिंग से। तो पीसीबी जो होती है दोस्तों वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी तार का प्रयोग किया जाता है? पीवीसी, वीआईआर, लेड शीतल तार या फिर रबर तार। तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी तार का प्रयोग करते हैं? तो लेड शीतल तार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पीवीसी का फुल फॉर्म आप भी बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और वीआईआर का फुल फॉर्म वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी तार का प्रयोग किया जाता है? तो लेड शीतल तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद्युत उपसाधनों के सिरे किस धातु के बने होते हैं? विद्युत उपसाधनों के जो सिरे होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं? एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल या फिर लोहा। तो याद रखना पीतल धातु के बनाए जाते हैं। विद्युत उपसाधन के जो सिरे होते हैं किस धातु के बने होते हैं? तो पीतल धातु के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया, कुचालक यानी कि इंसुलेटर में ऊर्जा अंतराल कैसा होता है? बहुत कम, मध्यम, अधिक या फिर शून्य। तो कुचालक में जो ऊर्जा अंतराल होता है वह बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड शीतल तार को किससे जोड़ना आवश्यक होता है? लेड शीतल तार को किससे जोड़ना आवश्यक होता है? न्यूट्रल से, फेज से, अर्थ से या फिर बैटरी से। तो याद रखना अर्थ से जोड़ना आवश्यक होता है। किसको? लेड शीतल तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर किस पर निर्भर करता है? केवल ताप पर, केवल अशुद्धि पर, दाता तत्व, अशुद्धि, सांद्रण और ताप पर, या फिर केवल दाब पर। तो याद रखना बाह्य अर्धचालक में जो फर्मी ऊर्जा अंतराल होता है वह दाता तत्व, अशुद्धि, सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया कि BIL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखना बेसिक इंसुलेशन लेवल। BIL का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इंसुलेशन लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, दो समान आकार की रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है? रीफ गांठ, बोलाइन गांठ, क्लोप गांठ या फिर स्क्वायर गांठ। तो दो समान आकार की रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए जो गांठ का प्रयोग किया जाता है बोलाइन गांठ कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलाइन गांठ की प्रतिशत दृढ़ता लगभग कितने परसेंट होती है? 40, 50, 60 या फिर 80। तो कितने परसेंट होती है दोस्तों? 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंडरग्राउंड केबल में, घरेलू वायरिंग में, सिरोपरि एसटी और एलटी लाइनों में, फिर ट्रांसफार्मर में। तो ब्रिटानिया और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का जो प्रयोग है वह सिरोपरि और एलटी लाइनों में, सिरोपरि एसटी मतलब हाई टेंशन और एलटी मतलब लो टेंशन लाइनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? ब्रिटानिया जोड़, टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़ या फिर मेरिट जोड़। सबसे मजबूत जोड़ वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इंसुलेशन मानों के अनुपात को क्या कहते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, पोलराइजेशन इंडेक्स, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस। तो दो इंसुलेशन मानों के अनुपात को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन इंडेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, करेंट, इंसुलेशन प्रतिरोध या फिर पावर। तो मेगर का हम उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी विद्युत का कैसा होता है? शुद्ध पानी विद्युत का कैसा होता है? अच्छा चालक, अर्धचालक, कुचालक या फिर सुपर कंडक्टर। तो दोस्तों शुद्ध पानी यानी प्योर वाटर विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा।